नमस्कार, सुप्रभातम, वंदनीय, गuten Tag, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के संविधान कथा वाले हिस्से के साथ हाजिर हैं। इसमें हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को आगे बढ़ाएंगे। अपने भाषण में उन्होंने आगे जो कहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातों को कहने के बाद और ये कहने के बाद कि उन्होंने इस रिजोल्यूशन में, इस संकल्प में, इस प्रतिज्ञा में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की है, एक किस्म का संतुलन बनाने की कोशिश की है। न उन्होंने इसे बहुत बड़ा बनाया है, न बहुत छोटा बनाया है। वो कुछ खास बातों की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमने इसमें लिखा है कि भारत एक रिपब्लिक हो, मगर हाँ, मेरे कई मित्र इस बात पर मुझसे नाराज हैं कि मैंने इसमें डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र या जनतंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके मन में शायद कहीं से ये संदेह है कि कहीं हम इस देश को एक बार फिर से एक तंत्र या राजतंत्र में न डाल दें। ये बात सही है कि कुछ रिपब्लिक ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे राजतंत्र जिंदा हो, शासन जनता का हो, मगर साथ में राजा भी हो। रिपब्लिक का असली अर्थ असल में रेस पब्लिका या अबाउट पब्लिक है या फॉर पब्लिक है। तो राज तो भले जनता का होगा किसी भी रिपब्लिक में, पब्लिक का होगा, मगर राजा भी हो सकता है। मगर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। हम किसी बाहर के राजतंत्र को तो अपने यहाँ लाने नहीं वाले हैं, आने नहीं देंगे। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। तीनों बातों पर वो जोर देते हैं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, संप्रभु, सॉवरेन और रिपब्लिक यानी गणराज्य। तो इसमें चूंकि बाहर की किसी मोनार्की या किसी राजतंत्र का तो सवाल ही नहीं है, और अंदर में हमारे यहाँ ऐसी कोई मोनार्की, ऐसा कोई राजतंत्र रहा नहीं है जिसका राज पूरे देश पर रहा हो, तो उसे कहीं से उठा करके पूरे देश के ऊपर थोपने की तो बात हम सोच भी नहीं सकते। और किसी ऐसी राज रियासत या किसी ऐसे राजतंत्र की खोज तो हम करने से रहे जो इस पूरे देश पे शासन करे। तो ये संदेह ठीक नहीं है। भले हमने डेमोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं किया है, जनतंत्र या प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर वो इसमें रिपब्लिक शब्द में ही उसका अर्थ आ गया है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एक दो बातें और कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तय है। प्रजातंत्र के कई स्वरूप हैं दुनिया में, यूरोप में, अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म की डेमोक्रेसी, अलग अलग किस्म के प्रजातंत्र हैं। अब हम किस तरह के प्रजातंत्र को लेंगे? जैसे ही हम यहाँ डेमोक्रेसी लिखते, सवाल उठता कि कौन सी डेमोक्रेसी, किस तरह की डेमोक्रेसी? अब ये तय करने का काम उस एक छोटी सी समिति का काम नहीं हो सकता है जिसका अध्यक्ष आप लोगों ने मुझे बना दिया था। ये काम तो संविधान सभा का है या फिर इस देश की जनता का है। तो इसीलिए हमने इसमें डेमोक्रेसी शब्द को नहीं रखा, इसे खुला छोड़ दिया है। अब सभा विचार करें, संविधान सभा विचार करें कि उसे किस तरह का जनतंत्र, किस तरह का प्रजातंत्र इस देश में चाहिए। और जब एक बार संविधान बन जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके बाद जनता उसके ऊपर अपना फैसला देगी। हो सकता है जनता उसमें एक बार फिर से संविधान में संशोधन करने की मांग करे कि नहीं, हमें तो इस तरह का नहीं, उस तरह का प्रजातंत्र चाहिए। तो इस तरह से वो इस बात का खुलासा करते हैं कि
उन्होंने प्रजातंत्र, जनतंत्र या अंग्रेजी में डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया अपने संकल्प में। इसके बाद वो एक अन्य शब्द पे आते हैं, उसके लिए भी वो कहते हैं कि मेरी आलोचना की जा रही है कि मैंने उस शब्द को ही नहीं रखा, हालांकि मैं खुद को वही कहता हूँ कि मैं तो सोशलिस्ट हूँ, मैं तो समाजवादी हूँ। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, मैं हूँ एक समाजवादी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि भारत को भी समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहिए, जैसे दुनिया के कुछ दूसरे देश चल रहे हैं, और भारत की जनता को भी आज न कल समाजवाद की ज़रूरत महसूस होगी। ये मेरी दिली इच्छा है, हार्दिक तमन्ना है, मगर किस तरह का समाजवाद चाहिए, कौन सा समाजवाद होगा। समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करते ही फिर वो सवाल भी उठ खड़ा होता, और उस चक्कर में ये संकल्प और बड़ा हो जाता। और मैं पहले से कैसे तय कर सकता हूँ कि समाजवाद होगा और किस तरह का समाजवाद होगा। इसलिए हमने इस संकल्प में समाजवाद का शब्द भी नहीं रखा है। ये तय करना एक बार फिर से इस देश की जनता का काम है और संविधान सभा का काम है, जो देश की जनता के कहने पर आज यहाँ इस सभा में बैठी हुई। ये काम इसको तय करना है कि भारत किस तरह का समाजवाद होगा, किस तरह का की समाजवादी व्यवस्था भारत में लागू होगी, भारत में कैसा समाजवाद, ये सब तय करने का काम एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संविधान सभा का ही या फिर इस देश की जनता का है। 10-5 लोगों की एक छोटी सी समिति अपने संकल्प में इतनी सारी चीजों को नहीं डाल सकती है कि संविधान सभा के हाथ ही बन जाए, संविधान सभा को काम करने में दिक्कतों का एहसास हो, परेशानी महसूस हो। इसलिए हमने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगली बातें हम अगली बार करेंगे। काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा भाषण है। इसके अगले हिस्से में वो भारत की जो देशी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, वो हम अगली बार देखेंगे। अगर आपको संविधान सभा के बारे में मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान, धन्यवाद।